नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। जैसा आप लोग पता है कि हम एस के पांडे बुक पढ़ा रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं। बुक को नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग मराठा देख रहे थे। मराठा में फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। राजा मराठा जो छत्रपति थे उनका मतलब कार्यकाल खत्म हो गया। और पेशवाओं के इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे एक वीडियो में, और इसके साथ साथ मराठा के ऊपर जो दो वीडियो है वो खत्म हो जाएगा मेरा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, पेशवाओं का इतिहास। पेशवाओं ने मराठा के राजनीतिक अस्तित्व और शांति प्रदान की। अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर उन्नति करते करते वे स्वयं ही मराठा राज के शोरवा बन गए। इनकी राजनीतिक उत्थान अत्यंत रोचक है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी तक। बालाजी विश्वनाथ मराठा का साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। मस्ट में भी है। शिवाजी तो प्रथम संस्थापक होंगे मराठा का, और द्वितीय संस्थापक कौन है, तब बालाजी विश्वनाथ। ये 1699 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक मराठा सेनापति धानाजी जाधव की सेवा में थे। उसके बाद 8 में धानाजी जाधव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र चंदेव जाधव के तराबाई के पक्ष में मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ को साहू की सेना में आने का मौका मिला। 1708 ईस्वी में साहू ने उन्हें सेनाकर्ते पद दिया और 1713 ईस्वी में साहू ने इन्हें पेशवा बना दिया। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह की ओर से सैयद अली बंधु द्वारा मराठों में की गई संधि थी। मोस्ट में भी यही। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 इनके मुख्य 1713 ईस्वी में क्या बने, पेशवा बने। किनके द्वारा बनाया गया था, साहू के द्वारा बनाया गया था। और 1719 ईस्वी में दिल्ली में इन्होंने सैयद हुसैन अली और मराठों के साथ संधि संपन्न हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो संधि हुआ था उसमें मुख्य समझौता कुछ हुआ था, जिसमें सुबह चौथ और सदस्यमुख देने की बात की गई थी। और मराठों को मुगल जिस क्षेत्र में वो विजेता थे वहाँ पे उनको राजा घोषित किया गया। इस प्रकार से यह संधि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा था, याद रखिएगा, जिसको रिचर्ड टेम्पल ने इस बात को कहा है। यह संधि जो था दिल्ली की संधि से प्रसिद्ध हुआ था। दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बहुत मतलब उसमें इतिहास है, उस सब बात जानने का आपको जरूरत नहीं है, जो आपके एग्जाम के व्यू से है उतना ही बता रहे हैं हम। अब क्या हुआ, 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी, बालाजी विश्वनाथ की। तो उनके पुत्र बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठे 1720 से 40 ईस्वी तक। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बालाजी प्रथम पेशवा बने। ठीक, इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, बहुत सारे युद्ध में सफलता प्राप्त किए थे। और बालाजी बाजीराव से ये भी बोले थे, क्या बोले थे, कि मुगल वंश एक पुराने पेड़ की तरह है। ठीक, उनके अगर हम तने पे जड़ पे प्रहार करते हैं तो पत्तियाँ तो अपने आप गिर जाएगी, और यह तना भी एक दिन आपको टूट के गिर जाएगा, और हमारा क्षेत्र आपको दिल्ली तक विस्तृत हो जाएगा। तो उधर से जो साउथ थे उन्होंने जवाब दिया कि हाँ अवश्य आप मराठा झंडा को दिल्ली तक ही नहीं बल्कि अटक तक, हिमालय के पार पहुंचा देंगे। मतलब हिमालय के पार पहुंचा देंगे। वो बोले थे कि अटक तक हम ले जाएंगे बालाजी वैष्णव। वो बोले नहीं, आप तो बहुत ही योग्य पुत्र हैं। प्रशंसा करते हुए बोले कि आप अटक के आप हिमालय तक पहुंचा देंगे। ठीक, ये बात उन्होंने बोला था। इस किताब में थोड़ा कम दिया है। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। ठीक, चलिए आगे कोई ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है उधर। अब मराठों और निजाम के साथ संबंध। जैसे आप लोग को पता है कि हैदराबाद इधर मराठे शासन करते थे, इधर हैदराबाद नामक साम्राज्य की स्थापना निजामुल या आसफ जाही के द्वारा किया गया था 1725 ईस्वी में। ठीक, निजामुल को आसफ जाही, निजामुल्क आसफ जाह जो दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। इसने आपको मराठों में फूट डालने का प्रयास किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ के समीप निजाम को पराजित किया तथा उसे मुंशी सिंह गांव की संधि किया। रफली याद कर सकते हैं कि मुंशी सिंह गांव की संधि किनके बीच हुआ था, तो मराठा और निजाम के बीच में। इस संधि के तहत चौथ और सदस्यमुखी देना स्वीकार किया गया था आपको हैदराबाद राजा के द्वारा।
निजाम की प्रजा से दक्कन में मराठों का स्वतंत्रता स्थापित हुआ। शंभू जी के संयंत्र भी असफल हो गए और 1721 ईस्वी में वर्ना की संधि के द्वारा शाहू की अधीनता भी स्वीकार कर ली। उसका ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, गुजरात विजय भी इन्होंने किया है, इसको छोड़िए, रहने दीजिए। मालवा विजय भी इन्होंने किया है, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ साथ बुंदेलखंड के विजय भी इन्होंने किया है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे दिल्ली पर आक्रमण भी इन्होंने किया और भोपाल का युद्ध किया। बालाजी भाई प्रथम ने आपको 1737 ईस्वी में दिल्ली पर पहुंचे, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह ने निजाम को मराठा के विरुद्ध भेजा। मराठों की विजय वहाँ पे होती है। यहाँ पे भोपाल के निकट निजाम को घेरा डाला गया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि बिना युद्ध किए ही आपको 1728 ईस्वी में दुरई सराय की संधि हो गई। इस संधि के शर्तें पूर्णतः मराठा के अनुकूल थी। निजाम ने पूर्णतः मालवा प्रदेश, नर्मदा नदी से चंबल के इलाके पूरी सत्ता मराठों को सौंप दी। तो यही आपको है कौन, भोपाल का युद्ध, यहाँ पे आपको निजाम पराजित हो गए थे। और 37 में आपको दिल्ली पर आक्रमण किए थे कौन, तो बाजीराव प्रथम। संधि मराठों के अनुकूल थे, मराठों को आप जो चाहते थे वो मिल गया और मराठे यहाँ से चले गए। उसके बाद बासिन की विजय भी हुआ है पुर्तगालों के विरुद्ध में, ये बात याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे बाजीराव बाद में क्या हुआ, 40 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। तो बाजीराव प्रथम याद रखिएगा। और बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम के पिता है, प्रथम पेशवा है बालाजी विश्वनाथ। तो बाजीराव प्रथम के जो बेटा हुए क्या हुए, बालाजी विश्वनाथ। अपने बाबा जी में से क्या लिए, बालाजी ले लिए, और पिताजी में से क्या लिए, बाजीराव ले लिए, और क्या कहला है, बालाजी बाजीराव। हम ट्रिक बताएं आप लोग को याद करने के लिए, अगर याद नहीं होता है तो। हाँ, बाजीराव वन जो थे वो आपको एक मस्तानी नामक युवती से प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध थे, ये बात याद रखिएगा। उन्हीं पे मूवी भी बना है, ठीक, बाजीराव मस्तानी। चलिए, पेशवा बाजीराव का 40 वर्ष के अल्पायु में निधन हो गया। उसके बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, गद्दी पर बैठे। इनके पूरे पेशवा काल में अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के परामर्श से अपना काम किए। इन्हीं के काल में 1750 ईस्वी में मराठों शासक राजाराम दू से सगौला की संधि संपन्न हुई, याद रखिएगा। सगौला की संधि, जहाँ पे पेशवा सौरवा बन गया सगौला की संधि से, और जो मराठा राजा थे वो आपको एक किले में बंदी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके काल में मराठा का सर्वाधिक प्रसार हुआ, ये भी बात याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव बालाजी बाजीराव के काल में, ठीक। अब देखिए बाकी सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मालवा तथा बुंदेलखंड में प्रसार, पूर्व तथा दक्षिण भारत में प्रसार, ठीक। यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको हम आप लोग को बताएंगे, मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। इन्होंने निजाम से भी युद्ध किया है और झलकी की संधि भी हुई है निजाम और इन लोगों के बीच में, ठीक है। मराठों का पंजाब और दिल्ली में उलझना, और मराठे जो थे यहीं आप मतलब मुद्दा गड़वा गया, मराठा पंजाब और दिल्ली में उलझ गए, जिसके कारण उनका अहमद शाह अब्दाली से झड़प हुआ, जहाँ पे मराठे पराजित हुए, ठीक। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध यहीं पे होता है। बाजीराव के समय ही यह घटना प्रमुख घटना है। यह युद्ध मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजित हुआ और मराठे पराजित हुए थे, ये बात याद रखिएगा। पेशवा बाजीराव ने सदाशिव भाव को दिल्ली भेजा, मतलब इस युद्ध का घटना है, मतलब अटैक होते हैं अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, आपको पंजाब में अटैक किया जाता है। यहाँ पे पंजाब में आपको जो मराठे के सरदार थे वो रोक पाने में असफल हो गए, तो बाद में क्या किया गया, पेशवा बाजीराव के द्वारा सदाशिव भाव जो उनके बड़े भाई हैं उनको भेजा गया दिल्ली, जहाँ पे उन्होंने 1760 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में युद्ध होता है पानीपत के मैदान में दोनों पक्षों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जहाँ पे हार हुआ। एक इतिहासकार लिखते हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने कोई ना कोई संबंध ही न खोया हो, तथा कुछ परिवार का तो पूरा नाश हो गया, ठीक। इस युद्ध में नाजिमुद्दौला के
ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, रूहेला सरदार, हाफिज रहमत खां और सादुल्ला खान ने अब्दाली का समर्थन किया था। ये बात याद रखिएगा। इस युद्ध में नजीबुद्दौला, शाहजुद्दौला, रूहेला सरदार, हाफिज रहमत खां और सादुल्ला खान दोनों आदमी अहमद, मतलब ये सब लोग किनका साथ दिया? अहमद शाह अब्दाली का। इसमें अवध का नवाब का नाम, शुजाउद्दौला का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ आपको जाटों, राजपूत और सिखों ने भी मराठों का साथ नहीं दिया था, क्योंकि मराठों का उनके साथ दुश्मनी था। युद्ध में पेशवा का पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव भाव दोनों आदमी मारे गए। उसके बाद और बहुत सारे लोग मारे गए, ज़्यादा उसको आवश्यकता नहीं है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का तोपखाना जो था, ऊँट पे या घोड़ा पे चला के चलाया जाता था, वो इम्पोर्टेंट मतलब भूमिका निभाया। और इब्राहिम खां गर्दी जो मराठों के तोपखाना का नेतृत्व कर रहे थे, उपयोगी साबित नहीं हुआ। जबकि अहमद शाह अब्दाली का ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया, और इनका भारी तोप काम नहीं किया, जिसके कारण इनको युद्ध में हारना पड़ा। एक व्यक्ति थे मल्हारराव होलकर, यह युद्ध में के बीच में ही भाग गए। इब्राहिम खां गर्दी ने मराठों तोपखाने का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, बतौबी किए हैं। ठीक, इस युद्ध में पराजय से बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सके और 61 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पेशवा को सूचना व्यापारियों द्वारा मिली कि युद्ध में दो मोती विलीन हो गए थे। व्यापारी आकर इनको सूचना दी कि 2 मोती, एक उनका पुत्र विश्वासराव और एक सदाशिवराव भाव दोनों आदमी मारे गए हैं, ये सूचना इनको दिया गया। ठीक, ये बात याद रखिएगा। बाकी कहानी एक बार अपने आप से पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा लोग, जरूरी है पढ़ना। अब देखिए, नाना साहब या पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा ही सेना भेजी गई थी जो बंगाल पर आक्रमण किया था। बंगाल पर आक्रमण कौन किया? रघुजी भोसले के द्वारा किया गया था। और अरवल्ली खां से आपको चौथ लेने में वो सफल हो गए थे, और अरवल्ली खां चौथ देने में स्वीकार कर लिया था युद्ध में हार के। तो बंगालियों से, मतलब बंगाल के नवाब से चौथ लेना या उड़ीसा के क्षेत्र पर आक्रमण कौन किए थे, कौन विजेता बने थे? तो रघुजी भोसले। किनके कार्यकाल में? तो पेशवा बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट था, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे हम बढ़ेंगे। पानीपत का ये सब तो हो गया है, कहानी खत्म हो गया। चलिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम पढ़ते हैं इतिहासकार के बारे में। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है लाइन क्या है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। ठीक, तो पानीपत को अपने आंखों से देखने वाले इतिहासकार कौन थे? तो काशीराज पंडित। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। ठीक, मराठे के पराजय ने ही सिख राज्य के उदय में सहायक हुआ, ये बात याद रखिएगा। और एक इतिहासकार लिखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत का पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया कि भारत पर अब आपको मराठा शासन नहीं करेंगे। ठीक, ये बात याद रखिएगा कि भारत पे अब शासन कौन करेगा। पानीपत के युद्ध ने डिसीजन नहीं किया, लेकिन यह कर दिया कि कौन शासन नहीं करेंगे, मतलब मराठे शासन नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद पेशवा जब बनते हैं, जब नाना साहब की मृत्यु हो जाती है सदमे से, तो पेशवा बनते हैं माधवराव 1761 से 72। इनके कार्यकाल में मराठों का मतलब खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने में ये सफल हुए। ठीक, और आपको मुगल बादशाह शाह आलम II जो था 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली में मराठों के संरक्षण में आ गया। ठीक, अब इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में। वहीं पे संरक्षण स्वीकार कर लिए थे शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का। ठीक, और 7 साल तक संघर्ष आपको संरक्षण में अंग्रेजों के। बाद में आपको माधवराव ने उनको दिल्ली का राजा बनाया, दिल्ली में लाया और मराठों को संरक्षण दिया, अंग्रेजों के संरक्षण से मुक्त किया। इसी बीच माधवराव की मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है। क्षय रोग से मृत्यु होने के बाद में पेशवा जो बना, इनके पुत्र नारायण राव बने। अब इतनी जल्दी पेशवाओं की मृत्यु से मराठों में की जो
पतन हुआ वो बहुत बड़ी भूमिका निभाया। माधवराव जो था अंतिम महान पेशवा था। नारायणराव 1772 से 73। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा बना, याद रखिएगा। लेकिन 1773 ईस्वी में उसके चाचा मतलब माधव भाई क्या कहते हैं नारायण राव का चाचा जो था उसने नारायण राव की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक, उसके बाद पेशवा जो बने वो माधव नारायण राव बने 74 से 75। नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मा उनका पुत्र माधव नारायण राव पेशवा बना। नाना फडवास के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेशवा की अल्प आयु में थे, बहुत कम एज थी, तो उनके शासन को देखने के लिए आपको 12 भाई समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नाना फडवास। इनको मराठों का माइकवाली कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए रघुनाथ राव जो था नाना फडवास नाना जो आपको फडणवीस थे, उनके कारण उनके प्रयासों से रघुनाथ राव जो हत्या किया था आपको पेशवा बनने में सफल नहीं हुआ, तो जाकर अंग्रेजों से संरक्षण मांगा। अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दिया फडवास के विरुद्ध में। यहीं पे आपको मराठों और अंग्रेज का आपको संघर्ष शुरू हो जाता है। इस संघर्ष में बहुत सारी संधियाँ होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट संधि आप लोग को बताएंगे हम। सूरत की संधि यहीं पे होती है 1765 ईस्वी में। रघुनाथ राव वहीं जो अंग्रेजों के शरण में गया था, पेशवा की हत्या किया था, और अंग्रेजी सरकार के बीच में संधि होती है। कौन से? सूरत की संधि। इस संधि में आपको नाना रघुनाथ राव को संरक्षण देने की बात की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और मराठों पर आक्रमण करने की बात की जाती है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी अब शुरू हो जाता है 1785 से लेकर 82 ईस्वी तक। ये बात आप लोग याद रखिएगा, 1785 से लेकर 82 ईस्वी तक। उसके बाद फिर बीच में ही संधि होती है, और बीच में जो पुरंदर की संधि होगी 76 में। इस संधि के द्वारा क्या होगा, अंग्रेज और मराठा पेशवा से संधि करेंगे, रघुनाथ राव का पक्ष लेना छोड़ देंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फिर बीच में क्या होता है, अंग्रेज लोग फिर संधि करेंगे, बड़गांव की संधि। ठीक, उसके बाद में अंततः सलाबाई की संधि होती है। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं चारों संधि का राज। सूरत की संधि तो युद्ध के लिए जिम्मेदार था। इसी संधि के तहत जो पेशवाओं को धोखा देने वाले थे रघुनाथ राव, उनके अंग्रेजों की भी संधि हुई, और संधि के तहत अंग्रेजों ने मराठों पर आक्रमण किया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुए तो मराठे पराजित हुए, लेकिन पुनः उनका अधिकार बना रहा। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई तो पुरंदर की संधि के तहत किन के बीच हुई थी, मराठों के बीच में, मराठा पेशवा मतलब सरदार के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। इस संधि के द्वारा आपको सूरत की संधि को रद्द करने की बात की गई थी। अब बोला गया था कि हम पेशवाओं के साथ हैं, रघुनाथ राव के साथ में नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि बड़गांव की संधि होती है। यह संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच में होती है। उसके बाद क्या होती है, सलाबाई की संधि। ठीक, बड़गांव की संधि के बाद में, बड़गांव की संधि के द्वारा अंग्रेज फिर चल जाते हैं रघुनाथ राव के पक्ष में, फिर मराठा पर अटैक करते हैं। अटैक करेंगे तो युद्ध होगा, युद्ध में मराठा विजयी होंगे तो सलाबाई की संधि होगी, याद रखिएगा। इसमें माधवराव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया अंग्रेजों की तरफ से, याद रखिएगा। सलाबाई की संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब चला, 1782 से 1775 से 82। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और आपको बड़गांव की संधि, इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच हुआ था। डेट नहीं याद रहे कोई बात नहीं, बीच में हुआ था, याद रखिएगा, अरेंज करने में आपको मदद कर देगा। डेट ज़्यादा नहीं पूछ जाते हैं। ये जब संधि हुए थे सलाबाई की संधि, तो मराठों के 20 वर्ष के लिए अंग्रेजी कंपनी से शांति मिला। ठीक है, सलाबाई की संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों के लिए शांति प्रदान की, मतलब अंग्रेजी कंपनी को शांति प्रदान की, याद रखिएगा। जब 1800 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है नाना फडवास की,
उसके बाद फिर से शुरू होगा संघर्ष। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये सब कहानी पढ़ने का। ठीक, अब क्या होता है आगे जो कहानी होगा। पेशवा जो है माधवराव, कौन सा पेशवा है देखिए तो, पेशवा कौन से बने हैं। तो यहाँ पे पेशवा बने हैं आपको माधवराव 95 तक। 95 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद देखिए क्या होता है। जब मृत्यु हो जाएगी 95 में माधवराय की, तो आपको मृत्यु हो जाती है। 95 मराठा ने निजाम को, ये सब कोई गरज नहीं है। अब देखिए पेशवा माधव नारायण जो थे नाना साहब के, मतलब नाना फडवास जो थे, उनके मनमाने शासन से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। अगला पेशवा बनेगा राघवा बनेगा। राघवा का पुत्र कौन बनेगा? बाजीराव द्वितीय बनेगा। और बाजीराव द्वितीय जो है 1795 से 18 तक चलेंगे। उसके बाद मराठा अंग्रेजी राज में मतलब मिला लिया जाएंगे। इसी बीच में मराठे जो थे 4-5 भाग में बन जाते हैं। ठीक, और सबके साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है, जिसको हम लोग द्वितीय आंग्ल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अनेकों प्रकार की संधि होती है, उसको आप लोग को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, एक याद रखिएगा बासिंग संधि, यह अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। हाँ, नाना फडवास को मराठों का मैकवाले कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए द्वितीय आंग्ल मराठी युद्ध शुरू होते हैं 3 से 5 तक। 3 से 5 तक। उसके पहले ही पेशवा अंग्रेजों की भी संधि हो गई रहती है, बासिंग की संधि, ये बात याद रखिएगा। चलिए उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होते हैं कब? 3 से 5 तक। इसी में होता है एक देवनाग की संधि। ठीक, जो आपको भोसले से अंग्रेजों के बीच संपन्न होती है। उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सिंधिया से अंग्रेजों की भी संधि होती है, याद रखिएगा। अब एक तो 17 में शासन कर रहे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, वो तो अंग्रेजों के साथ ही संधि हो चुकी है 2 में, बासिंग संधि। और यहाँ पे 2 संधि होती है, कौन कौन? रफली याद रखिएगा, पूछता है उतना नहीं है, लेकिन रफली याद रखना है। और उसके बाद देवगान की संधि भोसले से होती है, और सिंधिया से होती है 3 की संधि। और सिंधिया, भोसले और जो 17 में शासन कर रहे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये तीनों आदमी आपको अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लिए थे, क्योंकि इस समय तक वलेजली की सहायक संधि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। जब संधि स्वीकार कर लिए तीनों के द्वारा, लेकिन होलकर के द्वारा संधि को स्वीकार नहीं किया गया। सहायक संधि होलकर के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। युद्ध हुआ, युद्ध के बाद होलकर पराजित हुए, याद रखिएगा। बस इतना आप लोग को जानना है। तो इस प्रकार से तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 3 से लेकर 5 तक आपको 3 से 5 तक चला था, खत्म हो गया। खत्म के बाद होलकर पराजित हुए, कुछ लोग सहायक संधि किया 17 के मराठा। उसके बाद आपको भोसले और सिंधिया सब लोगों ने संधि किया, लेकिन होलकर ने संधि नहीं किया। युद्ध हुआ, युद्ध के बाद पराजित हुए। उसके बाद अंग्रेजी फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ। ठीक, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा जो संघ था वो छीन भिन्न हो गया था, ये बात याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1728 में हुआ था। यह संधि अंतिम संधि मतलब युद्ध होगा वो आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, याद रखिएगा। इनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था 1728 में, और यहाँ पे मराठे पराजित हुए और संधि को स्वीकार कर लिया गया पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। ठीक, कब? पूना की संधि के तहत यह युद्ध मतलब खत्म हो जाएंगे। अब पेशवा जो थे मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी, और आपको एक छोटा सा राजा के रूप में रहना पड़ा, मतलब अंग्रेजों के अधीन रहना पड़ा, याद रखिएगा। बस यही कहानी है यहाँ के। अब मराठों के पेशवा बाजीराव द्वितीय के बाद में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। संधि सब याद रखिएगा, रफली याद रखिएगा, कौन किसी के साथ हुआ था बतौबे की हैं। ठीक, और मराठों के पतन के कारण क्या क्या थे? तो अयोग्य नेतृत्व था, मराठा राज्य के स्वाभाविक दोष भी था, क्योंकि सभी के साथ झगड़ते थे, सभी के साथ लड़ते थे। उसके बाद एक स्थिर आर्थिक नीति का अभाव था इनके पास। उसके बाद मराठा का घटिया सैनिक प्रणाली भी था। इस प्रकार से हमारा जो मतलब चैप्टर है
मराठा खत्म हुआ। रफली आप लोग को बताया है कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। रफली आप लोग याद रखिएगा, जितना पॉइंट आप लोग को हम बता दिए और उतना आप लोग पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी पॉइंट था, जो भी लाइन है, हम आप लोग को सब बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।